औजार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। तमंचावादी है, वही करेंगे और इनका औजार भी एक ही है और औजार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है। उनकी सोच स्वयं के विकास की है और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। वे तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पनपने देंगे, कठोरता से उसको कुचलने का कार्य करेंगे। अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। लीली लाइट के लीली लाइट माफी और गुंडे के लिए है, वो आएंगे तो माफी और गुंडे फिर से मेरे तो। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दशा जैसे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, नाम लिया जाना चाहिए किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है, प्रगति। लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण में पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान ये शब्द चुनावी बहसों और भाषणों में खूब सुनाई दे रहे हैं। आबादी के लिहाज से भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को है। यहीं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुसलमान आबादी भी रहती है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, पश्चिमी यूपी का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान ये शब्द उत्तर प्रदेश की चुनावी बहसों और भाषणों में खूब सुनाई दे रहे हैं। आबादी के लिहाज से भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुसलमान आबादी रहती है। बागपत में सीएम योगी ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने एसपी सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान का विकास किया। सीएम योगी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके पास तमंचावादियों का इलाज है और वो है जेसीबी और बुलडोजर। आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। जो बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? इधर एक मिनट जल्दी। ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी है, वही करेंगे और इनका औजार भी एक ही है और औजार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने भाषण में भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल रहे मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया। इसके बाद जिन्ना राजनीतिक भाषणों और बहसों के केंद्र में आ गए। वहीं एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है,
वो तो बीजेपी है, जिसके बाद बीजेपी ने जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो सैफई महोत्सव करते हैं और हम दीपोत्सव, वो तालिबान प्रेमी है और हम विकास प्रेमी। फर्क साफ है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन होता था व्यापारियों का, युवाओं का। आज पलायन नहीं होता, आज प्रगति होती है, नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होता है। हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, और वे लोग सैफई महोत्सव मनाते थे। वे तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पनपने देंगे, कठोरता से उसको कुचलने का कार्य करेंगे। बीजेपी के वार पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग किसानों को आतंकवादी और मवाली कहते थे, उन्हें आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी को हराना है। अखिलेश ने कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वालों की इस बार हार होगी। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान का समर्थक बता रहे हैं और जिन्नावादी पार्टी कह रहे हैं। वहीं बीजेपी कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठा रही है। यानी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से लाइन लेती नजर आ रही है। चुनाव को लेकर इस वक्त यूपी का सियासी पारा हाई है। खासकर पहले चरण में होने वाले मतदान वाले जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। बीजेपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने ताकत झोंक रखी है और इस प्रचार के दौरान वार पलटवार जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सीएम योगी लगातार कई जिलों में दौरे कर रहे हैं और पहले चरण के दौरान आने वाली सीटों के लिए डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने अखिलेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आमना सामना करने तक का चैलेंज दे दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ये चैलेंज स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चैलेंज के लिए तैयार, जगह और वक्त बताएं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल के नेता अलग अलग विधानसभा सीट में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। सभी नेता अपनी पार्टियों के लिए प्रचार के लिए पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया था। उन्हीं के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने शाह का चैलेंज स्वीकार करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। शनिवार को विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ मतदाता संवाद कार्यक्रम भी किया। वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हिम्मत हो तो अपने समय के आंकड़े लेकर प्रेस वार्ता करें। रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा कि सपा पार्टी आती थी तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। आज भाजपा के 5 साल हो गए हैं, न जाति की बात है, न परिवारवाद की बात है, न गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है। भाजपा के शासन में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा और विकास की बात है।
मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश और जयंत कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ काउंटिंग तक साथ साथ हैं। अगर इसकी सरकार बन गई तो जयंत सरकार से निकल जाएंगे और आजम खान वापस आ जाएंगे। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि हम साथ साथ हैं। मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। जो विकास का रास्ता होना चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार कर चैलेंज स्वीकार कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के महासंग्राम में अब तमंचावाद बनाम विकासवाद की लड़ाई नजर आ रही है। बीजेपी जहां दंगे, पलायन और माफिया राज पर पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साध रही है, वहीं इसकी तुलना अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए विकासवाद से कर रही है। अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी की नकारात्मक राजनीति से दूर रहने की बात कही। चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होनी है, लिहाजा तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के नेता डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मैंने इसीलिए कहा, जो ये हिस्ट्री सीटर को इन्होंने जिस पेशेवर माफिया और अपराधियों को टिकट दिया है सपा बसपा ने, मैंने कहा बहुत मत बिलबिलाइए भाई, 10 मार्च को फिर बिलों के अंदर घुसोगे, चिंता मत करो। 10 मार्च के बाद भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद आप देखना ये गर्मी शांत होने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, विकास पिछली सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पहले तमंचा बनवाया जाता था, हम डिफेंस कॉरिडोर बनवा रहे हैं। विकास उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं के जरिए विरोधियों पर सवाल दागे। जेपी नड्डा ने तो अखिलेश यादव पर आतंकियों का समर्थन करने तक का आरोप लगा दिया कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों का साथ दिया। ये सबसे दुखदाई बात है। 2010 में 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को
शायद तारीख गलत हो सकती है, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन 2010 में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों का हमला हुआ। उसमें सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए और एक रिक्शा वाला भी मारा गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।